नमस्कार बच्चों। ये हमारा क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार ये चल रहा था। तो जिसमें मैंने आपको दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष आँखों की समंजन क्षमता जो है ये बताया था। अब इसके बाद इसमें अगला जो पॉइंट है वो है टिंडल प्रभाव, यानी कि टिंडल इफेक्ट, ठीक है, और टिंडल घटना, जो दोनों ही आपस में रिलेटेड हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इसका चित्र भी दिया गया जैसा आप यहाँ पे कॉपी पे देख पा रहे हैं, इस तरह से करके। तो ये क्या होता है इसको जो है अभी हम समझते हैं। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है? जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में वायु में धूल के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी कि आपने कई बार गौर किया होगा कि जब भी हम झाड़ू लगाते हैं या अन्य चीज़ लगाते हैं और कहीं से लाइट की रेज़ जो हैं अगर उस कमरे में आ रही हैं, तो जो धूल के कण होंगे वो जो हैं उस लाइट की रेज़ में उड़ते हुए या चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन में डालकर, यानी कि कोई हमने लेंस लिया है और किसी जो है विलयन में लेकर उसमें प्रकाश को जो है फोकस करने की कोशिश की है, तो उसमें क्या होगा, समकोण दिशा में रखे, यानी कि जो समकोण यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण अंधेरे में घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो विलयनों में भी जो है ये प्रभाव दिखाई देता है। हम इसको वायु में तो देखते ही देखते हैं, साथ ही हम जो है विलयन में भी जो है इसको जो ये घटना है उसको देखते हैं। इस घटना के आधार पर वैज्ञानिक टिंडल ने कोलाइडी विलयनों में एक प्रभाव का अध्ययन किया। तो इस घटना के आधार पर एक वैज्ञानिक थे टिंडल, जिनके नाम पे ये टिंडल प्रभाव पड़ा है नाम। तो कोलाइडी विलयनों में एक इफेक्ट का जो है उन्होंने जो है अध्ययन किया, तो जिसे जो है टिंडल प्रभाव कहा गया। ठीक, अब टिंडल घटना के बारे में जानते हैं। ये तो हमने समझा कि टिंडल प्रभाव क्या होता है करके, तो टिंडल घटना क्या होती है, ठीक है। अतः कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव होता है, यानी कि जो कण मौजूद होते हैं विलयन के अंदर, उसमें जो है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश जब बिखरता है तो उसके कारण जो है टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट होता है। कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्ध्य से कम होता है। तो जो कोलाइडी कण होते हैं वो जो जो प्रकाश की हमारी वेव्स होती हैं उनसे जो है कम होता है। अतः प्रकाश की किरणों के कोलाइडी कणों पर पड़ने पर प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करके स्वयं आत्मदीप्त हो जाते हैं। अतः जो कोलाइडी कण होते हैं वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक नहीं सॉरी जो लाइट की एनर्जी होती है, यानी कि जो किरणों की प्रकाश किरणों की जो एनर्जी होती है उसको जो है स्वयं अवशोषित करते हैं और आत्मदीप्त हो जाते हैं। आत्मदीप्त यानी कि खुद ही जो है ऐसा लगेगा जैसे कि तारे के समान जो है चमक रहे हैं करके। तो अवशोषित ऊर्जा के पुनः छोटी तरंगों के प्रकाश के रूप में प्रकीर्णित होने से नीले रंग का एक शंकु दिखाई पड़ता है। तो जो अवशोषित ऊर्जा जो उन कणों के द्वारा जो अवशोषित ऊर्जा होगी वो क्या होगी, दोबारा से छोटी छोटी वेव्स के रूप में, यानी छोटी छोटी तरंगों के रूप में, यानी कि तरंगों के रूप में, वो भी लाइट के रूप में जो है, जो लाइट के रूप में जो वेव्स चलती हैं उनमें दोबारा से जो हैं बिखरती हैं, जिससे क्या होगा, एक नीले रंग का एक शंकु जो है वो दिखाई देता है या उत्पन्न होता है, जिसे जो है टिंडल शंकु कहा जाता है, ठीक है। इस घटना को क्या कहा जाएगा, टिंडल घटना कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये कोई हमने कोलाइडी विलयन लिया है। ये पूरा एक बीकर के अंदर एक कोलाइडी विलयन है कोई, ठीक है। यहाँ पे लेंस लिया गया है और लेंस में जो है प्रकाशिक किरणें प्रकाशित की गई हैं और एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो है इनको देखने की कोशिश की जा रही है। तो जब ये लाइट की वेव्स जो हैं ये विलयन में पड़ती हैं तो इसके जो कोलाइडी कण होते हैं ये जो हैं इससे एनर्जी लेके स्वयं जो है
आत्मदीप्त हो जाते हैं, यानी कि स्वयं जलने लगते हैं। और उसके पश्चात क्या होता है, जब ये आत्मदीप्त हो जाते हैं तो दोबारा से जो है ये प्रकाश की जो है किरणों के रूप में या प्रकाश की किरणों के रूप में, तरंगों के रूप में जो है, प्रकाश की तरंगों के रूप में दोबारा से जो है बिखरती हैं, यानी कि प्रकीर्णित होती हैं। जिससे क्या होगा, जो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये दोनों ही जगह इस तरह से समकोण से देखने पर ये जो है शंकु टाइप के, ठीक है, ये शंकु टाइप का हमको दिखाई देता है। ठीक है, यानी पोलैरिटी कणों के जो कण ऊर्जा अवशोषित करके आत्मदीप्त होते हैं, वो दोबारा से जो हैं पुनः छोटी छोटी प्रकाश की तरंगों में जो है दोबारा प्रकटित होते हैं। तो हमको इस प्रकार की जो है शंकु दिखाई देता है। तो इस घटना को ही जो है क्या कहा जाता है, टिंडल घटना कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टिंडल प्रदीप्त शंकु नाम दिया है। तो दोनों ही साइड जो है इस तरह से, और जो ये भाग होगा वो देखने पर हमें अंधेरा जैसा दिखेगा। लेकिन जो ये, क्योंकि यहाँ से लाइट वेव्स आ रही हैं तो इस तरह से समकोण पर जो है ये जो है रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से ऊर्जा अवशोषित करके वेव्स के रूप में, प्रकाश की वेव्स के रूप में प्रकटित होकर एक शंकु टाइप का बनाती हैं, जिसे ही जो है टिंडल घटना कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपनी कॉपी पे इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड 10th क्लास के बोर्ड की दृष्टि से ये आता भी क्वेश्चन। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, टिंडल घटना को समझाइए करके इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा।